अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ानुल मुबारक करीब आता चला जा रहा है तो मैंने सोचा कि बस नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब हमें मील प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। रात ही मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि सुबह आपने मुझे किसी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी की शॉप पर लेकर जाना है ताकि मैं अपनी मर्ज़ी की बिल्कुल फ़्रेश और अच्छी वाली सब्ज़ी बाई कर सकूं। सब्ज़ी की शॉप्स वैसे तो मेरे घर के पास भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वहाँ पर हर तरह की सब्ज़ी नहीं मिलती, कभी कुछ होता है कभी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपने मुझे सब्ज़ी की ऐसी शॉप पर लेकर जाना है जहाँ से मुझे हर तरह की सब्ज़ी मिल सके। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग तो है ही, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बट इसके साथ साथ आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि रमज़ान से पहले हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए। टमाटर 1 किलो टमाटर कर दो। ये 1 पाव लहसुन कर दो, 1 पाव अदरक कर दो। सारी सब्ज़ियां लेकर मैं आ गई हूँ घर, और जहाँ से मैंने ये सब्ज़ियों की सारी शॉपिंग की है वो सब्ज़ी मंडी नहीं थी, एक छोटी सी मार्केट थी, सब्ज़ी की मार्केट समझ लें, जहाँ पर सब्ज़ियों की बेतहाशा शॉप्स थी। और मतलब इतनी चॉइस थी ना कि कोई भी सब्ज़ी ले लें, किसी भी तरह की सब्ज़ी ले लें, आउट ऑफ सीज़न सब्ज़ी भी सारी पड़ी हुई थी और बिल्कुल फ्रेश थी। जब मैं लेने के लिए गई तो मंडी से उसी वक्त ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आई हुई थी। और मैं तो जब भी सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जो ताज़ा सब्ज़ी आई हुई है ना मंडी से, मैं उसी में से सारी सब्ज़ी सेलेक्ट करूँ। मेरी बेटी को करेले बहुत पसंद है तो स्पेशली मैंने उसके लिए ये करेले ख़रीदे। करेले अभी काफ़ी महंगे हैं, 650 रुपये किलो मिले, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। जब सीज़न आएगा तो फिर तो ऑब्वियसली सस्ते हो ही जाएंगे। सब्जियां सारी मैंने वॉश कर ली हैं और अब मैंने इनकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, अब गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये तो ऐसी सब्ज़ी है कि अगर रमज़ानुल मुबारक ना भी हो तो ये डेली रूटीन में बड़ा काम आती है। ख़ास तौर पर जिस घर में चाइनीज़ काफ़ी बनता है ना, जैसे मेरे घर में चाइनीज़ बहुत बनता है, तो मुझे गाजरों की, शिमला मिर्चों की और बंद गोभी की, साथ में स्प्रिंग अनियन की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। यहाँ पर अब मैंने शिमला मिर्चें काटना शुरू कर दी हैं। अच्छा, रमज़ान में ना हमारे घर में खाना बहुत कम बनता है, अफ्तारी ही बनती है, क्योंकि खाना कोई खाता ही नहीं है। फिर जिस दिन खाना बनना होता है तो फिर उस दिन अफ्तारी नहीं बनती। इस तरह से मेरी रमज़ान की रूटीन होती है। जैसे ही रोज़े शुरू होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं सारी रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, शिमला मिर्चों के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि शिमला मिर्च के अंदर जो बीज होते हैं ना, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो जब भी आप शिमला मिर्चें काटें, चाहे आपने कीमे में डालनी है, गोश्त में डालनी है, या वैसे ही आपने कटिंग करके रखनी है, तो ख्याल रखें कि बीज बड़ी एहतियात के साथ प्रॉपर अलग कर दें, वो आपके खाने में ना आए। कैसी हो? आज मैं करेले चिकन भी बना रही हूँ। डबल डबल काम हो गया, मतलब एक तो सारी सब्जियों की कटिंग्स करनी है, साथ में करेले चिकन बनाने हैं, वो इट्सल्फ एक बहुत बड़ा काम है। अभी मैंने अपनी हेल्पर्स को कहा है कि मुझे लहसुन और अदरक छील दो ताकि मैं जल्दी जल्दी इसका पेस्ट बना लूँ। मेरी कोशिश ये थी कि जल्दी जल्दी बस काम को समेटा जाए, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है ना तो मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी शुरू हो जाती है। खैर, यहाँ पर मैंने मटर के दाने निकाल लिए हैं, लहसुन अदरक भी छील लिया है, गाजरें मैंने सारी कटिंग कर ली है, शिमला मिर्च भी मैंने कटिंग कर ली है। एक चीज़ रह गई है, स्प्रिंग अनियन, वो मैं ले तो आई थी मगर मैं अभी उसकी कटिंग नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है करेले चिकन की तरफ, वो मुझे अभी बनाना है। उससे मैं फ़ारिग हो जाऊंगी, फिर रात में मैं स्प्रिंग अनियन कट कर लूँगी। अच्छा, हरा धनिया भी मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी, तो यहाँ पर अभी हरा धनिया कट हो रहा है, और हरे धनिया को हम ज़्यादा दिनों के लिए कैसे सेव कर सकते हैं वो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों से मैंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात शेयर करनी है, और वो ये है कि जब भी आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं
तो कभी भी उसको फ्रिज में ना रखें। चाहे आप उसमें ऑयल मिक्स कर लें, चाहे ऑयल और सॉल्ट मिक्स कर लें, चाहे आप उसमें सिरका मिक्स कर लें, कुछ भी कर लें, या तो उसका कलर ख़राब होगा। अगर कलर ख़राब नहीं हुआ तो यकीन करें जायका ख़राब होता ही होता है। पता नहीं क्यों, मुझे तो पसंद ही नहीं आता। वो फ्रिज में रखा हुआ जो पेस्ट होता है ना, उसका कोई जायका रहता ही नहीं है। लिटरली मैं हांडी में डालती हूँ ना, उसमें से लहसुन की खुशबू आती है ना अदरक की खुशबू आती है। बस एक तसल्ली होती है कि इसमें अदरक लहसुन डाला हुआ है। बहुत बेहतर है कि आप क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर लें, यानी कि आइस ट्रेज मिल जाती हैं ना ये, और इसके अदरक लहसुन के पेस्ट के फ्रोज़न क्यूब्स बना लें। ये बड़े अच्छे रहते हैं, ना जायका ख़राब होता है ना इसका कलर ख़राब होता है, और हांडी में जब हम डालते हैं ना तो हमेशा की तरह एक फ़्रेश अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि या तो आप इनको आइस ट्रेज में इस तरह से डालकर और फ्रीज़र में रख दें, या फिर एक और तरीका भी है कि ट्रे में रख के ना मोटी मोटी सी तह की सूरत में आप फ्रीज़र में रख दें उस ट्रे को, और जब वो जम जाए तो फिर आप छुरी की मदद से क्यूब्स काट लें या ट्रायंगल्स काट लें, जिस तरह से भी आपको पसंद हो। इस तरह से जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। सब्ज़ियाँ मैंने कटिंग से पहले भी वॉश की थी और कटिंग करने के बाद भी वॉश की हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने सब्ज़ियों को थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि उनमें से पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब मैंने लिए हैं जी ज़िपलॉक बैग्स, और सब्ज़ियों को मैं इनमें पैक कर दूँगी ताकि इन्हें फ्रीज़ किया जा सके। 3-4 कमेंट्स मुझे आए हुए थे जिन्होंने पूछा हुआ था कि ज़िपलॉक बैग कहाँ से मिलते हैं। किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं क्योंकि ग्रोसरी अपनी अलफता से करती हूँ, सो मैं वहीं से बाई करती हूँ, बट आप घर बैठे आराम से दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाले जो ज़िपलॉक बैग्स हैं ये इम्पोर्टेड हैं, थोड़े से महंगे हैं। पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे ज़िपलॉक बैग्स अवेलेबल हैं, वो सस्ते भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, तो आप दराज से वो वाले ज़िपलॉक बैग्स ऑर्डर कर सकते हैं। ज़िपलॉक बैग्स के डिफरेंट साइजेज़ होते हैं, जैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़िपलॉक बैग्स बाई करने हैं। मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगी कि आप एक पैक लार्ज का ले लें, एक पैक मीडियम का और एक पैक स्मॉल का। तीनों साइजेस काम आ जाते हैं। अगर सब्ज़ी ज़्यादा है तो बड़े वाले बैग्स में पैक कर दें, अगर कम है तो छोटे वाले बैग्स में पैक कर दें। और मैं ज़्यादातर बड़े वाले जो ज़िपलॉक बैग्स हैं वो इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने शामी कबाब बनाकर स्टोर करने होते हैं, तो वो जो बड़े वाले ज़िपलॉक बैग्स हैं ना, वो शामी कबाब रखने के बहुत काम आते हैं। ज़िपलॉक बैग में जब भी आप कोई चीज़ रखें, सब्ज़ी है, शामी कबाब हैं, गोश्त है, कुछ भी है, रखने के बाद आपने सबसे पहले ज़िपलॉक बैग में मौजूद एयर को बाहर निकालना है और उसके बाद उसकी ज़िप बंद करनी है। हरे धनिया को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बॉक्स या कोई भी लंच बॉक्स जो प्लास्टिक का हो वो ले लें और उसमें अच्छी तरह से टिश्यू पेपर इस तरह से स्प्रेड कर लें। अगर आपके पास अखबार है तो आप अखबार में भी रख सकते हैं, बट मेरे पास होता नहीं है अखबार क्योंकि मेरे घर में आता नहीं है, तो मैं टिश्यू पेपर ही यूज़ करती हूँ। तो खैर, टिश्यू पेपर को इस तरह से बॉक्स में स्प्रेड कर लें और सारा हरा धनिया इसके ऊपर डाल दें और ऊपर से भी ना टिश्यू पेपर से इसको कवर कर दें। हरा धनिया को कभी भी वॉश करके नहीं रखना होता वरना सारा ख़राब हो जाता है। एक और चीज़ जो एहतियात आपने करनी है, डेली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी हरा धनिया आपको चाहिए वो निकालें और वॉश करके यूज़ कर लें। बट जब आप हरा धनिया इस बॉक्स में से निकालने लगें तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी फिंगर्स गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गीले हाथों से या गीली फिंगर्स से हरे धनिया को निकाला ना तो भी हरा धनिया ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये मैंने सारा इसमें रख दिया है, बस मैं इसको ऊपर से इस तरह से कवर कर दूंगी और लंच बॉक्स को पैक करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। इस तरह से डेली जितनी भी मुझे ज़रूरत होती है मैं हरा धनिया निकाल लेती हूँ और तकरीबन 1 हफ़्ता आराम से हरा धनिया इस तरह से फ्रिज में स्टे कर जाता है। रमज़ान में एक चीज़ जो बग़ैर किसी नागे के मेरे घर में डेली बनती है ना, वो होते हैं पकौड़े। हालांकि रमज़ान में भी मैं और मेरे हस्बैंड डाइट पर ही होते हैं, बड़ा देखभाल कर सोच समझ कर खा रहे होते हैं,
बट पकौड़े ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में डेली बनते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चों का रोज़ा होता है और मेरे बेटे को पकौड़े बहुत पसंद है। वो तो कहता है कि अगर मम्मा ने पकौड़े नहीं बनाए ना तो बस फिर सही है, बस मतलब वो ठीक ठाक नाराज़ हो जाता है। तो कोई खाए ना खाए मुझे अपने बेटे के लिए पकौड़े बनाने ही पड़ते हैं। उसमें फिर ये होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड भी चख लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते बस, बट चखने की हद तक हम ले लेते हैं एक दो पकौड़ा। और पकौड़ों में ना मैं लाजमी डालती हूँ साबुत लाल मिर्च, मुझे बहुत पसंद है पकौड़ों में। इस तरह नहीं डालती, डेली का डेली हल्का सा दरदरा सा, या तो मैं पहले ही कूट कर सारी रख लेती हूँ या फिर डेली के डेली थोड़ी सी निकालती हूँ और कूट कर साथ के साथ वो बेसन में शामिल कर देती हूँ। इस मिर्च से जो पकौड़ों में अरोमा आता है ना, वो दूसरी वाली जो हम मिर्च डालते हैं ना, लाल मिर्च पिसी हुई, उससे बिल्कुल भी नहीं आता। चने भी मैं रमज़ानुल मुबारक में लाजमी बॉईल करके और फ्रीज़ कर लेती हूँ, बट पूरे 30 दिन के चने मैं कभी भी बॉईल करके फ्रीज़ नहीं करती। सिर्फ एक हफ़्ते के लिए चने मैं बॉईल करके फ्रीज़ करती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज़ के मैं फिर बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। डेली घर में फ्रूट चाट या चना चाट बन रही होती है, उसके लिए चने मस्ट होते हैं। और इसके साथ साथ साबुत धनिया जो पकौड़ों के लिए एक मस्ट चीज़ है। यहाँ पर मैंने पूरा पैकेट खोल लिया है, मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। कभी भी साबुत धनिया इसी तरह से नहीं डालना चाहिए, इसमें छोटे छोटे से कंकर या तिनके वगैरह होते हैं, वो फिर पकौड़ों में आते हैं तो बड़े बुरे लगते हैं। यहाँ पर मैं इसको पूरा साफ़ कर लूँगी और साथ के साथ इसको मैं दरदरा सा कूट के और जार में बंद कर दूँगी। कॉफ़ी का एक खाली जार मेरे पास रखा हुआ था, मैंने इसको मोटा मोटा कूट कर इसमें रख दिया। इस जार पर से मैंने स्टिकर उतारने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर इतना ढीठ था, उतर ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको उतारने पर अब टाइम वेस्ट करूं, इसी तरह ही पैक कर देती हूँ। अच्छा खैर, इसके बाद अब जी बारी आती है टमाटर की। टमाटर की या तो हम प्यूरी बनाकर रख सकते हैं या फिर हम इसको ग्राइंड करके और क्यूब्स की शक्ल में हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बेस्ट वे इज़ टू स्टोर द फ्रोज़न क्यूब्स। मुझे यही तरीका पसंद है। मुझे फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ प्यूरी है या कुछ भी है मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है उसका जायका ख़राब हो जाता है, क्योंकि देखें बाज़ार से जो प्यूरीज़ वगैरह मिलती हैं ना, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनकी वजह से वो ख़राब नहीं होती। ना ही उनका टेस्ट ख़राब होता है, ना ही उनका अरोमा ख़राब होता है। बट ये जो हम घर में इस तरह से करते हैं ना, चाहे उसमें हम जो भी डाल लें उसको प्रिजर्व करने के लिए, मुझे लगता है कि नहीं उस तरह से वो प्रिजर्व हो पाता। तो खैर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना तरीका है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। मैंने यहाँ पर खैर टमाटर ले लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 किलो टमाटर हैं। टमाटर ग्राइंड करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। बस अब मैं इन्हें आइस ट्रेज़ में इस तरह से डाल रही हूँ, फ्रीज़र में रख दूँगी। आइस क्यूब्स बन जाएंगे, जब आइस क्यूब्स बन जाएंगे तो फिर मैं ज़िपलॉक बैग में इन्हें पैक करके रख दूँगी। चनों को मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। जितना ज़्यादा चना भीगा हुआ होगा उतना ही अच्छा बॉयल होगा और बहुत कम वक्त में बॉयल हो जाएगा। बट अगर किसी ने अर्जेंटली चना बॉयल करना है और भिगाने का टाइम नहीं है, तो आप चना बॉयल करते हुए इसमें अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें तो फिर चने अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। ये देखें कितने अच्छे से मज़ेदार से लहसुन और अदरक के फ्रोज़न क्यूब्स हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह से जो हमारी टमेटो पेस्ट है उसके भी फ्रोज़न क्यूब्स बन चुके हैं। अभी मैं वो भी निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और बस अब हम इनको ज़िपलॉक बैग में पैक करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। डेली जितनी ज़रूरत होगी हम निकालते रहेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। यहाँ पर टमेटो के जो फ्रोज़न क्यूब्स हैं ना, ये आपके फेस पर लगाने में भी बड़े काम आते हैं, क्योंकि टमेटो के अंदर होता है लाइकोपीन, और लाइकोपीन हमारी जो डार्क स्किन होती है उसको लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ में इसमें आइस है, फ्रोज़न है ये, तो आइस जो है वो हमारे ओपन पोर्स को
क्लोज करने में या टाइट करने में बहुत मदद देती है। तो ये हमारे जो फ्रोज़न टमेटो क्यूब्स हैं, एक तो ये हमारी हांडी में भी काम आएंगे, साथ के साथ ये हमें फेस पर लगाने के भी काम आएंगे। चलें जी, अब मैं इन फ्रोज़न क्यूब्स को ज़िप-लॉक बैग्स में पैक करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। ना हमने जाना मैंने कहा भैया हमें जाना है तो ठीक है आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चने भी बॉईल कर लिए और अब मैं चनों को मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब चने ठंडे हो गए हैं तो अब मैंने ज़िप-लॉक बैग में पैक कर रही हूँ। साथ के साथ मेरी जो हेल्पर है वो मुझे अपने गाँव के कुछ किस्से कहानियाँ सुना रही थी। बड़ी अच्छी बातें मुझे सुनाती रहती है, मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। हम दोनों बहुत गपशप करते हैं, वो भी मुझे बहुत सारी बातें बताती है, मैं भी उससे काफ़ी बातें शेयर करती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो काम भी बड़ी जल्दी हो जाता है, काम में बोरियत नहीं होती, थकावट नहीं होती और टाइम भी बहुत अच्छे से पास हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और ये व्लॉग दिखाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही था ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि हम रमज़ान की प्रेपरेशन पहले से किस तरह कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम टाइम से पहले तैयार करके रमज़ानुल मुबारक में अपना मैक्सिमम टाइम इबादत के लिए सेव कर सकते हैं। तो बस अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आज आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो करें। और अब आप लोग भी मील प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।